ए नाइट ऑफ द सेवन किंगडम। ओह माय गॉड डैम भाई साहब क्या बनाए, एब्सोल्यूट बैंगर। आज हम लोग ए नाइट ऑफ द सेवन किंगडम का स्टोरी के बारे में एक्सप्लेन, रिव्यू और स्पॉइल करेंगे, तो इसीलिए अपने दिलो दिमाग को पिछवाड़ा से निकाल लो और सही जगह पे लगा लो। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई हम तो गेम ऑफ थ्रोन या फिर हाउस ऑफ द ड्रैगन नहीं देखे, तो हम लोगों को क्या ए नाइट ऑफ द सेवन किंगडम देखना चाहिए? स्टोरी हम मैच कर पाएंगे या फिर नहीं? तो बताओ। ऐसे करेंगे बिल्कुल भाई। देखो यार अभी तक किसका वेट कर रहे हो? तो देखो जो आपको बताता हूँ कि क्यों देखना चाहिए, क्योंकि स्टोरी तो पहले हो चुका और इतना बड़े 7-8 सीजन करके है, और हाउस ऑफ द ड्रैगन का जो कहानी है उससे लगभग 50 साल पहले का कहानी है ये ए नाइट ऑफ द सेवन किंगडम। तो आपको समझ आ गया होगी कि 50 साल पहले जो ए नाइट ऑफ द सेवन किंगडम और गोट का लगभग 100 साल पहले का कहानी है। तो ऐसे आप लॉजिकली सोचोगे तो सबसे पहला जो कहानी है वो होगा ए नाइट ऑफ द सेवन किंगडम। उसके बाद देखने को मिलेगा हाउस ऑफ द ड्रैगन। उसके बाद कहानी में आपको 50 साल आगे जाओगे तब जाकर मिलेगा आपको गेम ऑफ थ्रोन का कहानी का कनेक्शन। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं भाई याद रखने की जरूरत नहीं है। समझ लो कि एक टारगेरियन फैमिली है, मतलब एक फैमिली है जिसका जो पूर्व नाम है वो टारगेरियन है। जो लीड कैरेक्टर है उसका नाम देखने को मिलेगा डंकन, और उसके बाद एक दो छोटा मोटा कैरेक्टर देखने को मिलेगा। तो गुरु देखो टेंशन नहीं लेने का, बहुत सिंपली मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो स्टोरी कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है। आपको सबसे पहले सर आर्लन पेनिट्री के बारे में जानना होगा, जहाँ से स्टोरी स्टार्ट होता है। सर आर्लन एक नाइट है जो बहुत जगह पे फाइट करके ऐसे नाइट बनाए, ना कोई किसी किंग का फैमिली से आता है। तो देखो आपको सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, जो पूरा के पूरा जो स्टोरी है ये एक किताब के ऊपर बेस करके बनाया गया है, जो कि राइटर है जॉर्ज आर मार्टिन। और इस अनुसार एक मैप आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिस मैप के अंदर अलग अलग किंगडम्स है। वहीं पर एक किंग्स लैंडिंग। तो एक दिन सर आर्लन किंग्स लैंडिंग में घूम रहा था और घूमते घूमते उसको एक बच्चा दिखता है जो बहुत छोटा था, ज्यादा बड़ा नहीं था लेकिन लंबा था बहुत ज्यादा, जो कि आगे ये स्टोरी का लीड कैरेक्टर देखने को मिलेगा, जिसका नाम है सर डंकन द टॉल। आगे जाकर के नाम आता है। तब डंकन सर आर्लन का स्क्वायर बन जाता है। स्क्वायर आई मीन अब बोल सकते हो कि ऊपर करता है या फिर असिस्टेंट बोले तो। फिर बहुत साल बीत गए, हम लोग देखते हैं, और सर आर्लन के पास डंकन घोड़े चलाना, तलवारबाजी सीखते हैं। फिर एक दिन देखते हैं सर आर्लन का मौत हो जाता है और असली में कहानी यहाँ से शुरू होता है। बट आपको फ्लैशबैक के थ्रू जो कहानी है मैं बताया आप लोगों को वो दिखाया जाएगा। फिर सर डंकन को पता चलता है कि एस्फर्ड नाम का एक गांव है छोटा सा, जहाँ पर कुछ टूर्नामेंट होगा। तो वहीं पर चले जाता है कुछ पैसे कमाने के लिए, और रास्ते पे एक बच्चे से मिलता है जिसका नाम था एग। आगे जाके इस एग का एक प्लॉट ट्विस्ट देखने को मिलेगा आपको, जो लास्ट में बताऊंगा। और ये एग ही आगे जाकर के सर डंकन का स्क्वायर बनता है, जो कि मैं बताया कि असिस्टेंट बोले तो। सर डंकन एस्फर्ड में पहुंचने के बाद ही टूर्नामेंट पे एंट्री करने के लिए बहुत सारे काम करते हैं, और उसी बीच में एक लफड़े में फंस जाता है एक टारगेरियन को मारने का चक्कर में। टारगेरियन बोले तो उस टाइम पे राज करने वाले किंग्स का फैमिली को। और वहीं पर सर डंकन जिसको मारता है वो था राजा का बेटा। मैटर कुछ ऐसा था कि एक लड़की को बचाने के चक्कर में ये जो कांड हुआ ये सारे चीज क्रिएट हुआ था। सर डंकन खुद को निर्दोष साबित करने के लिए एक प्राचीन तरीका अपनाया, जिसमें 7 लोगों के साथ, मतलब 7 योद्धा के साथ 7 योद्धा का फाइट होगा, और जो जीतेगा वही होगा विनर, यानी कि वही होगा निर्दोष। इसी दौरान कुछ लोग मर जाता है और सर डंकन खुद को निर्दोष साबित करते हैं। कहानी का स्टार्टिंग पे आपको मैं बताया था कि एक प्लॉट ट्विस्ट आएगा एग के साथ। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है कि एग असल में उसका पूरा नाम है एगोन, और एगोन था टारगेरियन फैमिली का एक मेंबर। सर डंकन जो लफड़े के साथ फंस गया था राजा का एक बेटे के साथ, उसका ही छोटा भाई है ये एगोन, यानी कि एग। फिर स्टोरी का एंड पे हम लोग देखने को मिलता है कि टारगेरियन फैमिली के खिलाफ जाके एग सर डंकन के साथ नाइट बनने के लिए निकल जाता है। वहीं पर देखते कि किंग्स उसका बेटे के यानी कि एग को ढूंढ रहा है, और एग ना बता के उसका बाप को चले जाता है। और वहीं पर सीजन 1 एंडिंग होता है, और ऐसे रूमर्स के हिसाब से पता चलता है कि इसका 15 के आसपास सीजन बनेगा। मेरा एक्सप्लेन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ जरा, मुझे भी तो पता चले कि मैं कैसा बनाया हूँ ये वीडियो। और तुम लोग जाके देखो भाई, कमाल का है ये सीरीज। बाकी मिलते रहेंगे, तब तक याद रखिएगा।